तो भारत ने फिर से कुछ ऐसा कमाल करके दिखा दिया है जिसे देखकर वो लोग भी भारत की तारीफ करने लगे हैं जो कि हमेशा हमारी बुराई करते थे। वहीं रशिया के Mi-26 हेलीकॉप्टर ने अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर को साफ कर दिया। तो ऐसी ही काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है आज हमारे पास, तो आराम से 4-5 मिनट बैठो और वीडियो को पूरा देखना। तो मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में तुम्हें बताया था कि जो पाकिस्तान है वो अपने ZDK-03 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने वाला है, जिसे अभी खरीदे हुए इन्हें 10 साल भी नहीं हुए थे। लेकिन अभी ये लोग फिर से खुद को चूना लगवाने के लिए चाइना के पास पहुंच चुके हैं और शायद पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से उसका 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीद सकता है। अब इस फाइटर जेट को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि FC-31, शेनयांग FC-31, लेकिन हम लोग इसे J-31 से जानते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट के थोड़े से फीचर की बात करें तो ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल जेट है जिसे चाइना की शेनयांग कॉर्पोरेशन ने बनाया है। खास बात तो ये है कि चाइना ऐसा दावा करता है कि जो भी देश अमेरिका के F-35 को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो वो देश चाइना के इस J-31 को खरीद सकते हैं। अगर अब इस जेट की स्पीड बताऊं तो ये 2205 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 10,000 किलो तक की है, जिसकी वजह से इसके अंदर 12 मिसाइल लग सकती हैं। अब अगर इंडिया के किसी फाइटर जेट से इसका कंपैरिजन करना भी चाहोगे तुम तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ही नहीं। लेकिन हाँ, भारत अभी आमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जिसे बनाने में कुछ साल लग सकते हैं। और अगर ये वाला प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाता है तो भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों पर ही भारी पड़ सकेगा, क्योंकि आमका जेट की जो स्पीड है वो 2600 किलोमीटर पर आवर होने वाली है, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी वगैरह जैसी चीजें हैं वो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। तो जब तक ये बन नहीं जाता तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा। इंडियन नेवी फाइनली एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। जब से इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हुई थी तब से ही इंडियन ओशन में भारत की किसी न किसी शिप पर अटैक हो रहे थे, जिसके बाद इंडिया ने अपनी नेवी की रियल स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। दरअसल कल के ही दिन इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन ने ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि कैसे मार्कोस के कमांडोज ने इंडियन ओशन में आ रही एक और शिप को हाईजैक होने से बचा लिया और इस शिप के अंदर टोटल 22 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 15 इंडियंस थे। अब इस शिप पर सोमालियन पायरेट्स ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद इंडियन नेवी ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और काफी बार वार्निंग भी दी, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर हमारे कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसकी वीडियो भी बना डाली, जो तुम अपनी स्क्रीन पर अभी देख ही रहे होगे। अब इस वीडियो के बाद दुनिया भर के जो न्यूज पोर्टल थे उन्होंने भारत की तारीफों के फूल बांध दिए, जैसे कि अल जजीरा का ये तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो, जिसमें इन्होंने इंडिया को प्रेज किया है। वैसे तो ये ज्यादातर इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज ही छापते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने भी भारत की काफी ज्यादा तारीफ करी। तो आप क्यों शांति से बैठे हो यार, इसी बात पर एक वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार दोनों ही काम बिल्कुल फ्री है और हमें इससे सपोर्ट भी मिलता है। अब इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल जरूरतों को देखते हुए एक नए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की तलाश कर रही है। जैसे अगर अभी के टाइम की बात करूं तो फिलहाल तो एयरफोर्स अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज कर रही है, लेकिन भारत चिनूक के अलावा भी कोई और हेलीकॉप्टर्स को देख रहा है। और रूस की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रशियन मेड Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा पसंद आ चुका है, क्योंकि Mi-26 चिनूक से 2 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है। अब चलो इसके बारे में थोड़ी सी तुम्हें कुछ खास चीजें बताता हूँ। जैसे कि Mi-26 दुनिया का सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर है और इसके नाम पर लगभग 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिनमें 4100 मीटर ऊंचाई तक 25 टन वजन, 4600 मीटर तक की ऊंचाई तक 20 टन वजन, 5600 मीटर तक 15 टन वजन और 6400 मीटर तक 10 टन वजन उठाने के रिकॉर्ड शामिल हैं। इसीलिए भी भारत इस हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ है। अब मानो सियाचिन पर हमें सेना की कोई इमरजेंसी आती है तो यह हेलीकॉप्टर बड़े ही आराम से किसी भी सामान को वहां ले जा सकता है या फिर वापस ला सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत को रशिया का Mi-26 हेलीकॉप्टर लेना चाहिए या फिर चिनूक काफी ज्यादा सही है? कमेंट में यार अपनी राय जरूर बताना मुझे। तो चीन ने अपनी फिर से हरकतें चालू कर दी हैं और इन लोगों ने भूटान के इलाके में अब तक अपना सबसे बड़ा अतिक्रमण कर दिया है। अब हम सभी को जैसा कि पता ही है कि चीन के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चीन की विस्तारवादी नीतियों से कितना ज्यादा परेशान है, और इसका ताजा एग्जाम्पल फिर से भूटान को भुगतना पड़ा है। जैसे कि चाइना ने 2017 में भी डोकलाम को कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर इंडिया बीच में आ गया था और दोनों देश की जो आर्मीज थी वो आमने सामने आ चुकी थी। लेकिन इस बार तो चाइना ने भूटान के बेयुल खेनपानजोंग का एक एरिया है उसके किनारे काफी बड़ा टाउनशिप बना दिया है। अब चीन यहाँ इतना ज्यादा शातिर है कि इसने ये टाउन उस टाइम पर बनाया है जब चाइना और भूटान की बातचीत चल रही है डिस्प्यूटेड एरिया है उसको लेकर। अब इन सैटेलाइट इमेजेस को देखोगे तो चाइना भूटान के कितना ज्यादा अंदर घुस चुका है वो तुम साफ पता लगा सकते हो। और ये लोग यहाँ भी नहीं रुक रहे बल्कि और अंदर आते ही जा रहे हैं। बाकी यार तुम लोगों का क्या मानना है चाइना की इन हरकतों को लेकर? कमेंट में मुझे अपनी राय बताना। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।